Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.3 of chapter number 1 number system for standard 9 math subject. Let's start question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Let's start question number 1. 36 upon 100. 36 अपन 100 है, उसको डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. यू कैन सी हियर 36 अपन 100 इट इज़ अ रेशनल नंबर. जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. फर्स्ट वन इज अ टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. You can see here. Let's start. Solution. 36 को 100 से डिवाइड करना है, which is not possible, so that we have to take one decimal. 100 multiplied by 3 is equal to 300. 360 minus 300 it will be 60. जीरो यहाँ पे रखना पड़ेगा. Now 100 multiplied by 6 it will be 600. 600 minus 600 it will be 0. You can see here our remainder is 0, means our decimal expansion is in the form of terminating. अभी आगे नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो गए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 36 upon 100 it will be terminating. Now second 1 upon 11. 1 को 11 से डिवाइड करना है, which is not possible, so that we have to take a decimal. 0 से मल्टीप्लाई किया, नहीं हो रहा है, 1 मिला, वापस 0 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वापस नहीं हो रहा है, मिला मुझे 10. अभी यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तो ही हम लोग 11 से डिवाइड करना पड़ेगा. 100 को 11 से डिवाइड करना है. लेट्स सी. 11 मल्टीप्लाई बाई 9 इट विल बी 99. 100 माइनस 99 इट विल बी 1. वापस मैंने यहाँ पे 0 रख दिया. 11 मल्टीप्लाई बाई 0 it will be 0. Okay, 100. 11 multiplied by 9 it will be 99. 100 minus 99 is equal to 1. You can see remainder is 1. मीन्स हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस आ गए. 1 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर 1 मिला. मीन्स जो स्टेप है वो वापस रिपीट हो गए इनफाइनाइटली. इसलिए क्या होगा क्वेश्चन में 0909 decimal expansion of 1 upon 11 it will be 0.090909 up to infinite. Means our decimal expansion is non-terminating. Terminate नहीं हो रहा है and repeat हो रहा है, so that we can say that kind of decimal expansion is non-terminating repeating. Now third one is 4 1 upon 8. It will be mixed fraction, so that we have to convert it in a proper fraction. It will be 4 8s are 32 plus 1 33 upon 8. 33 को 8 से डिवाइड करना है. It will be possible. 4 8 4s are 32. 33 minus 32 it will be 1. मैंने यहाँ पे 0 रखा, डेसिमल लिया और 0 रखा. 8 1s are 8. 10 minus 8 it will be 2. वापस यहाँ पे 0 रखा. 8 2s are 16. 20 minus 16 it will be 4. 8 5s are 50. 40 minus 40 it will be 0. Then you can see here our remainder is 0, so that we can say that our decimal expansion of 33 upon 8 it will be terminating. अभी ये आगे नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो गया. नाउ 3 upon 30. 3 को 13 से डिवाइड करना है. लेट्स सी. डेसिमल यहाँ पे लेना पड़ेगा सबसे पहले. 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 26. 30 माइनस 26 इट विल बी 4. 0 वापस रखना पड़ेगा यहाँ पे. 13 मल्टीप्लाई बाई 3 इट विल बी 39. 40 माइनस 39 इट विल बी 1. वापस यहाँ पे मैंने 0 रखा, वो मिला मुझे 10, लेकिन उससे नहीं चलेगा, वापस मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट विल बी 10. वापस यहाँ पे मैंने 0 रखा. नाउ इट विल बी पॉसिबल. 13 मल्टीप्लाई बाई 7 इट विल बी 91 एंड 100 माइनस 91 इट विल बी 9. वापस मैंने यहाँ पे 0 रखा.
13 multiplied by 6, it will be 78 and 90 minus 78, it will be 12. वापस यहाँ पे मैंने 0 रख दिया. 13 minus 9, 13 multiplied by 9, it will be 117. 120 minus 117, it will be 3. You can see here, रिमाइंडर इज 3. मीन्स हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस पहुँच गए. वापस हम लोग यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो वही मिलेगा. स्टार्ट होगा 2 से. 0.230769 वापस होगा 230769. 230769 मीन्स यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है मीन्स 3/13 है, उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? 0.230769 वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर बार रखेंगे. बार 0.230769 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. जो बच्चों को अच्छी तरह से डिवीजन नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान से देखें. अगर आपका डिवीजन इफ रॉन्ग होगा तो आंसर आपका राइट नहीं होगा. प्लीज पे अटेंशन हियर. नाउ 2/11 सॉल्यूशन. 2 को 11 से डिवाइड करना विच इज नॉट पॉसिबल, सो दैट वी हैव टू टेक अ डेसिमल. 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 minus 0 इट विल बी 2. वापस यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, मिल गया 20. नाउ 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी 11. 20 minus 11 इट विल बी 9. वापस यहाँ पे मैंने 0 रख दिया. 11 multiplied by 8 it will be 88. 90 minus 88 it will be 2. वापस यहाँ पे मैंने 0 रखा. नहीं, अभी 0 रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज रिमाइंडर इज 2. यू कैन सी हियर, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया वहाँ पे वापस पहुँच गए, तो यहाँ तक ही रखना है. वो रिपीट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा. 0.18 वापस 18 होगा, वापस 18 होगा, इस तरह से इन्फाइनेटली होगा. तो क्या होगा? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/11 इट विल बी 0.181818 इन्फाइनेटली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी हो रहा है. 18 बार बार आ रहा है, इसलिए रिपीटिंग होगा. नाउ 329/400. 329 को 400 से डिवीजन करना है. लेट्स सी व्हाट विल बी डन. You can see here it will be not possible, so that we have to take a decimal point. अभी यहाँ पे मैंने 0 रख दिया. 329 400 multiplied by 8 it will be 3200. 3290 minus 3200 it will be 900. मैंने वापस यहाँ पे रख दिया. 400 multiplied by 2 it will be 800. 900 minus 800 it will be 100. वापस मैंने यहाँ पे 0 रख दिया. 400 multiplied by 2 it will be 800. 1000 minus 800 it will be 200. वापस मैंने यहाँ पे 0 रख दिया. 400 multiplied by 5 it will be 2000. 2000 minus 2000 it will be 0. You can see here our remainder is 0, means decimal expansion is terminating. So that decimal expansion of 329 divided by 400 it will be terminating. क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों ने देखा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. You know that 1/7 is equal to 0.14287. Can you predict that? The decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division. यहाँ पे 1/7 उसका डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी दे दिया है. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन करना है विद द हेल्प ऑफ 1/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन. इट विल बी पॉसिबल. इफ यस देन इफ सो हाउ दिखाना है हम लोगों को किस तरह से हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. 1/7 is equal to 0 bar 0.142857. Now 2 multiplied by 1/7. Let's see is equal to 2 multiplied by 0.142857. जहाँ पे 1/7 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोगों को रखना है 0.142857.
bar 142857. Now say our answer is 0.285,714. Now 3 multiplied by 1/7 is equal to 3 multiप्लाई बाय जो 1/7 है उसके जगह पे उसका डेसिमल एक्सपेंशन रख देना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 0.428,571. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 4 को एज इट इज रखना है, मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज रखना है, जो 1/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है वो यहाँ पे रख देना है और 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. It will be 4 0.5 bar 71428. 5 multiplied by 1/7. 5 को एज इट इज रखना है, मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज रखना है, जो 1/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ पे लिख देना है और उसका 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. 0.7 बार 14285. फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज. नाउ यू कैन डू योर सेल्फ and see your answer will be right or not. Now question number 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Question number 1, 0.6 bar. You can see here 0.6 bar 8 in the form of decimal form. जो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिखाया था हम लोगों ने, जो रेशनल नंबर था उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेसिमल फॉर्म है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. अभी लेट्स सी. 0.6 बार इट विल बी 0.666 to infinitely. Assume that x is equal to 0.666 to infinite. जो x है उसको 10 से साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. 10x इज इक्वल टू 6.666 अप टू इन्फिनिटली. जो हम लोगों ने x एज्यूम किया है उसको 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो मिलेगा हम लोगों को 6.666. नाउ 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स. देखो यहाँ पे 6 प्लस एक्स, एक्स क्या है 0.666. 6 प्लस 0.66 हम लोग करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को आंसर 6.666. देन 10x माइनस x इट विल बी 9x इज इक्वल टू 6. नाउ x इज इक्वल टू 6/9. फिर कट आउट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x इज इक्वल टू 2/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 0.47 बार. यू कैन सी हियर यहाँ पे जो 4 है उसके ऊपर बार नहीं दिखाई दिया है, 7 के बार ऊपर ही बार दिखाई दिया है. मीन्स जितने डिजिट के ऊपर बार दिखाई दिया हो उसका उसके साथ 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है. एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.4777. जिसके ऊपर बार दिखाई दे रहा है उसको ही बार बार रिपीट करना है. यहाँ पे 7 के ऊपर बार दिखाई दे रहा है तो 7 को बार बार रिपीट करते हैं. 4 को मैंने एक ही बार लिखा. ना x है उसका 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 10x इट विल बी 4.777. अब 4.77 है उसको दो पार्ट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. 4.3 प्लस 0.477. 10x as it is, 4.3 as it is, 0.477 it will be x. तो 0.477 है उसकी जगह पे मैंने x लिख दिया. 10x minus x it will be 9x. it is equal to 4.3. यहाँ पे x है, x is equal to 43/90. Now question number 3. 0.001 bar. You can see here बार है वो यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर लगाया हुआ है. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लिकेशन किया उसकी जगह पे यहाँ पे हम लोगों को 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है x को. लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू 0.001 बार. अभी जो x है उसको मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या मिला मुझे 1.001001. 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x.
जो 1.001001 है उसको मैंने लिखा उसकी जगह पे 1 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है 0.01001। यू कैन डू योर सेल्फ, आप अपने आप से कोई भी एक एग्जाम्पल करो, फिर देखो कि वो राइट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ही समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। 1000x minus x, it will be 999x is equal to 1. x is equal to 1 upon 999. It will be our answer. जो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में उसको हम लोगों ने रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, where p is equal to 1 and q is equal to 999. Now question number 4. Express 0.999 infinitely in the form p by q. You can see here 0.999 है, उसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया वही सेम एज इट इज यहाँ पे करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? अब जो भी आंसर मिलेगा उससे अगर आप सरप्राइज हो, इफ यस then with your teacher and classmate discuss why the answer makes the sense. वो आंसर किस तरह से आ रहा है, इस तरह से वो आप अपने टीचर के साथ एक्सप्लेन करो और डिस्कस करो। Assume that x is equal to 0.999. Equation number 8. Multiplying both side by 10. मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जो 9 रिपीट हो रहा है, इन्फिनिट टाइम 9 रिपीट हो रहा है, तो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 10x is equal to 9.999. It will be equation number B. Now subtract equation number B minus equation number A. We get 10x is equal to 9.9999 minus x is equal to 0.999। और 10x में से x को माइनस करना है, तो मिलेगा मुझे 9x एंड 9.99 में से माइनस 0.99 माइनस करना है, तो मुझे मिलेगा 9। नाउ x विल बी 1। नाउ जो सरप्राइज 0.999 है उसको हम लोग डेसिमल एक्सपांड में से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे मिलेगा है 1। तो आप अगर हुए हो कुछ भी सरप्राइज हुए तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, वही क्वेश्चन में दिया है। अभी 1 कैसे है वो भी दिखाते हैं यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 इज 0.000001 विच इज़ अ नेग्लिजिबल। जो 1 है और 0.9999 दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे मिलेगा 0.00001 विच इज़ अ नेग्लिजिबल। Hence, we can conclude that 0.999 is too much near 1. Therefore, 1 is the answer can be justified. Thanks for watching. Thank you very much. Please share this video to your colleagues, friends and relatives. Thank you.